मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं दिन में 12-12, 15-15 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन वो सच नहीं है। तो आज मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे मेरी 11th-12th में पता चला है, तो मैं वही बस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अभी 12th की बोर्ड्स दे रहे हो या 11th में, मतलब किसी भी क्लास में हो, ये 5 पॉइंट तो हर क्लास में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये जनरल पॉइंट्स हैं। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड अप्लाई दीस पॉइंट्स इन योर लाइफ, तभी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, वरना सिर्फ ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि पीयर प्रेशर में कोई काम नहीं करना है। मतलब कि पीयर प्रेशर में कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। कई बार हम सिर्फ दोस्त यहाँ जा रहे हैं या फिर इस कोचिंग सेंटर पे ज़्यादा भीड़ है, इस चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तुम्हें बैठ के अपने उसके बारे में सोचना है कि क्या तुम्हें जेन्युइनली उस टीचर का समझ आ रहा है, क्या तुम्हारा वहाँ पे जाकर टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, और क्या तुम वहाँ से आने के बाद मतलब खुद पढ़ पा रहे हो। क्योंकि वेरी डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कोचिंग से आके पढ़ना, क्योंकि पूरा ड्रेन हो जाता है इंसान। या स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ। तो मेरे को तो पता था मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने तो ऑनलाइन सेल्फ स्टडी की थी एंड ऑनलाइन किया था। बट मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। मैंने 1 महीना ज्वाइन करके ट्राई किया था एंड आई लेफ्ट इट, क्योंकि मुझे पता था मेरे से नहीं हो पाएगा। तो तुम भी देखो, सिर्फ टाइम वेस्ट मत करना जाके, क्योंकि कई बार हम फोमो में चले जाते हैं कि यार सारे बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, उनके मार्क्स रहेंगे, मेरे नहीं आएंगे जब मैंने जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से बहुत अच्छे से मतलब फाड़ सकते हो एग्जाम को। पढ़ना बेसिकली खुद ही होता है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज बी अटेंटिव इन क्लास। मुझे पता है क्लास में दोस्त होते हैं, उनसे बातें करने का दिन करता है, नींद आती है, पर एक ही साल है यार, जितने भी साल है तुम्हारे पास स्कूल के, बी अटेंटिव इन क्लास। कभी कभी की बात कुछ और होती है, लेकिन ऐसा मत करने की क्लास में तो बिल्कुल ही ये जा रहे हो कि घर जाके खुद कर लेंगे या कोचिंग में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लास में या कहीं पर भी जहाँ पर भी तुम पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर कोई ना कोई वो टीचर पॉइंट ऐसा जरूर बताता है जो डिफरेंशिएटर होगा, जो डिफरेंट तो होता है। मतलब जो कोचिंग का नहीं होगा, जो तुम बुक में तुम्हारा पढ़ते था ध्यान नहीं गएगा, लेकिन सर बोलते हैं, तो ऐसा होता है। तो बी अटेंटिव इन क्लास। और इसमें एक और टिप देती हूँ, राइट एज मच एज यू कैन। जब भी पढ़ रहे हो लिखो। मतलब मैंने एक चैप्टर के 3-3 बार नोट्स बनाया है, और नोट्स बनाने से मेरा मतलब वो सजा सजा के कोई इंटरेस्टिंग नोट्स बनाना नहीं है। नोट्स बनाने से मेरा मतलब है चैप्टर को लिखना। कैसे? क्लास में बैठती थी, नींद आती थी, आती तो, लेकिन मेरा एक कांस्टेंट चीज़ क्या थी, जो सर बोल रहे हैं ना वो मैंने लिखना है। हिंदी में लिखूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, ऐसा लिखना है कि मैं अगली बार समझ पाऊँ सर ने लिखा था। क्योंकि एक बार सब बोल देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल पॉइंट है, तो याद ही रहेगा, लेकिन 2 दिन बाद वो नहीं आता है याद, और वो एग्जाम में आ जाता है। और वो हमें याद भी नहीं आता कि सर ने ऐसा मुझे बताया भी था, और एग्जाम में हम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन देते हैं, ऐसा बोल के उसे छोड़ के आ जाते हैं। जब हम बाहर आके पूछते हैं या देखते हैं, तो हमें पता लगता है ये तो सर ने बताया था। तो अगर ऐसा तुम चाहते हो ना हो, तो जो भी क्लास टीचर तुम्हें बोल रहा है ना, वो लिखो। रफ नोटबुक ले जाओ, लेकिन रफ नोटबुक अपनी खचारा मार के तो रखनी नहीं है। ऐसे रखनी है कि तुम उसे अगर बाद में भी पढ़ो तो तुम्हें वो समझ में आ जाए। ऐसी ज़्यादा ही शॉर्ट फॉर्म में भी मत लिख देना कि समझ ही नहीं आ रहा है बाद में भी। अपनी कोई ऐसी वो बना लो, एब्रीवेशंस बना लो, जो मर्जी कर लो, कि तुम्हें बाद में समझ आए। छोटे से छोटा पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख दो, डब्बे डुब्बे बना के, मतलब लिख दो, ताकि तुम बाद में पेपर से एक दिन पहले भी जब पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये लिखा था, और एकदम वो याद आ जाता है। वो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में सर बोलते तो मैं दम लिखती थी। घर आके जब भी मैं काम करती थी, मैं बुक रीडिंग करती तो भी मैं साथ साथ बुक में ही नोट्स बनाती थी। मतलब मैं लिखती ज़रूर थी, क्योंकि लिखने से ना वो दिमाग में सेट हो जाता है और बहुत हेल्पफुल होता है लिखना। मतलब मैंने नोट्स की यहाँ पे क्लिपिंग्स अटैच कर दी होंगी, सो यू कैन सी। थर्ड पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट इज यूटीज एंड पीटीज आर इम्पोर्टेंट। कई बार हम सिर्फ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, हम तो उसकी तैयारी कर या फिर बोर्ड्स की तैयारी करने हैं, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारा कोई क्लास में टेस्ट है ना, उसके लिए इतना तो पढ़ के जाओ। तो मतलब ऐसा सोच के जाना कि हाँ इसमें भी पास होना है, तो उसके लिए पढ़ के जाओ। नोट्स रिवाइज करो। मैं नहीं कह रही हूँ उनके लिए 2-2 घंटा पढ़ना ही, जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है। अगर तुम पे टाइम नहीं होता तो तुम्हें जितना भी टाइम मिल रहा है, जो तुमने नोट्स बनाए ना छोटे छोटे, ये तभी काम आते हैं। इनको रीडिंग करो और उस टेस्ट को ऐसे ही दो जैसे कि इसमें तुम्हें पास होना इंपॉर्टेंट है और इसमें तुम्हें इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब तुम ना एक चीज को लिखते, तुम एक चीज को रीड कर रहे हो, फिर तुम उसे लिख रहे हो और क्लास में सुन भी रहे हो, फिर टेस्ट के लिए उसे रिवाइज भी कर रहे हो, तो इतना जब तुम करते हो ना, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेट होने लग जाती है। एंड द थिंग इज, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, जब मैं एग्जाम में बैठती हूँ ना, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मान लो एक क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहा है, मैं उसे लीव कर दूंगी और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूंगी। उसके बाद लास्ट में जब मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ती हूँ,
मैं गिवन लिखूंगी, टू फाइंड लिखूंगी या टू प्रूव लिखूंगी, उसके बाद ना वो अपने आप थोड़ा थोड़ा करके मतलब बन जाता है क्वेश्चन। पूरा नहीं बनता तो इतना तो बन जाता है कि 5 में से मेरे को 3, 3.5, 4 इतने नंबर तो मिल ही जाए। इतने बिंदु 2 नंबर तो मिल ही जाए, गिवन, टू प्रूव, फॉर्मूलाज, ये सब लिख कर धीरे धीरे ना हमें याद आने लग जाती है कि हाँ ऐसा कुछ किया था, इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ लिखा था नोटबुक में। वो धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट करके हम कुछ तो कर ही आते हैं। तो जीरो से तो बेटर है हमें 3-4 नंबर मिल जाए 5 में से। ठीक है? तो ये है कि यूटी पीटी की भी तैयारी करो, बिल्कुल ही साइड में ही मत कर दो सिलेबस को, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है और लास्ट पॉइंट में तुम सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए धीरे धीरे पूरे साल में रिवाइज करना होता है। और हम खुद से तो हम रिवाइज करते नहीं है। तो एटलीस्ट जब ये क्लास टीचर कोई टेस्ट ले रहा है या यूटीज हो रहे हैं, पीटीज हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, इनमें ही थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स रादर देन क्वेश्चंस। ये पॉइंट मतलब मैं टैटू बनवा सकते हो इसका, कि फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। कॉन्सेप्ट इज पावर, डियर सर बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली ट्रू। मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत कम बनाए थे एंड आई स्कोर 91 इन फिजिक्स, जो कि मुझे थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि मुझे 95 चाहिए थे, बाकी वो नहीं, हम रोने नहीं आए यहाँ पे। हाँ, मैंने क्वेश्चंस बहुत कम बनाए थे, बहुत कम मतलब इतने भी कम नहीं बनाए थे कि मैराथन्स लगाई थी उसमें बनाए थे, पर मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे जितने हमारी क्लास के बच्चे, बाकी मैं देखते थे लगाते हुए कि ये बुक वो बुक। मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं की थी, मैंने सिर्फ मैराथन्स लगाई थी, एनसीईआरटी की थी एंड जो थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट में क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो बस देख लिया था। कॉन्सेप्ट में तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। अगर तुम पे खाली टाइम मिल रहा है तो एक कॉन्सेप्ट आता ना, टीचर बन जाओ और उसे उसी कॉन्सेप्ट को कोई नहीं अपने आप को ही समझाओ। वही लिखने वाला पॉइंट यहाँ पे फिर से आता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट को बार बार लिखते रहो। लिखते कैसे रहो? क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुम लिख रहे हो, एक बार 20% मान लो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद जब तुम घर आते हो तो वो एक वो नोट्स बनाने में घर आके बनाते हैं साफ सुथरे से, उसमें तुम उसको एक बार लिख रहे हो, थोड़ा और समझ आया। फिर उसके बाद कोई टेस्ट है तो उससे पहले तुम तो रिवाइज कर रहे हो ना, चाहे तुम 10 मिनट उस 10 मिनट में लिख लिख के रिवाइज करो। तो उसमें जब तुम रिवाइज करो तो एक बार और कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो रहा है। उस पर जब तुम खाली बैठे हो, जब तुम्हें कुछ करने का दिन नहीं है, तो कॉन्सेप्ट लिख लो, देख के डेरिवेशन सॉल्व कर लो, ऐसे मतलब एज एक्ट एज अ टीचर। और उस कॉन्सेप्ट को इतना समझाना है ना तुमने अपने आप को, या कोई बच्चा बढ़ रहा किसी को, मतलब अपने आप को इतना समझाओ कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा पानी की तरह अंदर चला जाए। फिर वही बात आती है कि जब तुम फिर एग्जाम में बैठते हो ना, तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम वो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हम एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे बनने वाले हम सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करने के लायक हो जाता है। पूरे भी नहीं सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं ही निकाल पाएंगे, तो इतना कराते हैं कि 5 में से 3, 3.5 नंबर मिल जाए, जो कि बहुत होते हैं उस क्वेश्चन के लिए जो हमें बिल्कुल ही नहीं आता था। तो फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट, मतलब रट्टा नहीं मारना। बट मैंने अपनी क्लास के बच्चों की ये बात नोटिस की थी, जब मुझे बाद में आके पता चल दिया कि मेरी ऑब्जर्वेशन वो सही थी, कि बच्चे रट्टा मार रहे थे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट का रट्टा मार लेगी, इसका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। उस पर टाइम वेस्ट मत करो रट्टा मारने में, रादर देन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि हाँ, और ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये निकालना है, तो क्यों क्यों मतलब क्यों तुम्हारा वो होना चाहिए। चाहे फिर तुम्हें टाइम ज़्यादा मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन लास्ट पॉइंट के भी ये वर्थ इट होगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए फोकस करो। समझी क्या है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जितना लिख सकते हो कॉन्सेप्ट को लिखो, इससे कॉन्सेप्ट पे फोकस भी बढ़ेगा और तुम्हें वो याद भी हो जाएगा। क्लास में अटेंटिव रहो, क्योंकि टीचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार मुंह से बोल देते हैं, तो वो अपनी नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा कुछ पेपर से एक दिन पहले याद नहीं आएगा क्या क्या सुना था। वो लिखा हुआ जब पढ़ोगे तभी याद आएगा। यूटी रो पीटी में ध्यान दो, क्योंकि उससे भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे। एंड फिफ्थ, पीयर प्रेशर में नहीं आना है, फोकस ऑन योरसेल्फ। तो मेन जो इस वीडियो का जो सार मुझे लग रहा है, समरी मुझे लग रही है, वो यही है कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी एक एडवाइस थी एज अ 12th पास आउट स्टूडेंट, जो मुझे लगती है कि ये 5 चीज़ें, 5 चीज़ भी नहीं है, मेन चीज़ तो ये है कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बहुत ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। पता सबको होती है लेकिन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ये एक्चुअली काम करता है, डोंट नेग्लेक्ट इट, ये सोच के कि ये तो यूजलेस है, क्योंकि मैंने 1-2 लोगों को पहले ये चीज़ बताई है एंड द रिप्लाई आई गेट इज़ दिस इज़ यूजलेस। ये किसी काम की बात नहीं है, तो ये बता तू पढ़ती कितने घंटे हैं? सो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सो बाय, बेस्ट ऑफ लक।